नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप लोग के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं और इस वीडियो को आप लगातार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जल्दी से जल्दी इसको आप सब्सक्राइबर इसके बनते जाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या। जैसे हमने ये बोर्ड ले लिया है, बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है। इस पर कोई भी फिगर हम ड्रा कर देते हैं। जैसे हमने एक लाइन ड्रा किया, ये इस पर है, इस बोर्ड पर है। ये मैंने एक लाइन ड्रा किया, ये इस बोर्ड पर है। ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि ये बोर्ड क्या है, ये और ये सिर्फ 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशनल क्या है, जैसे मैं एक लाइन एक ये ले रहा हूँ, ये हाथ को, मेरे हाथ को एक लाइन मानिए और दूसरे हाथ को मेरे एक लाइन मानिए। मैंने ये 2 लाइन ले ली। मैं कहूँ कि इन दोनों लाइन को एक ऐसा प्लेन सेट करिए जिस पर ये दोनों लाइन आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हम ऐसे ही स्पेस की बात करते हैं। स्पेस हमारा जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते क्या है, हम 3 डायमेंशनल लेते हैं। 2 डायमेंशनल में एक्स वाई केवल 2 एक्सिस लेते थे। 3 डायमेंशनल में हम 3 एक्सिस लेंगे। हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस। अब देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक हम तीसरा ले लेते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मान लीजिए ये हमारी स्केल है, ये ले लेते हैं मार्कर। ये हमारा जेड एक्सिस इधर हो गया। जेड एक्सिस किधर हो गया, इसके परपेंडिकुलर, एक्स वाई के परपेंडिकुलर। यहां से देखिए ये एक्स एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर है दोनों के, और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो 3 एक्सिस एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो तो वो क्या बनता है, 3 डायमेंशनल फिगर। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट अगर हमारा यहां पर है तो 2 डायमेंशनल से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा पॉइंट अगर यहां हवा में हो गया तो ये जब हवा में हो जाएगा पॉइंट, तो जैसे इसकी मार्कर की नोक देखिए, ये हवा में हो गया। अब क्या करते हैं, इस नोक को इसके ओरिजिन से मिलाते हैं। नोक को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की एक्स एक्सिस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वाई एक्सिस चाहिए, और यहाँ से ऊंचाई है ना, ये हाइट है आपका, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ से जब आप मिलाएंगे तो इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ये हमारा ओ है। तो ओपी जो है हमारा उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। अब इसके द्वारा हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियोज होता क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहां पर हम क्या करते हैं, अपना एक ये बना दिए जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस का हम इसके साथ कोई भी एक ये एंगल ले लेते हैं। कोई भी हमने रॉड खड़ा कर दिया, कुछ भी डिस्टेंस के लिए, अपने कमरे का पंखा आप ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, कोई ऊपर की ओर पॉइंट हो, उसका यहाँ से डायरेक्शन हमने ले लिया। हम देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हैं कुछ एंगल ये बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी ये एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी ये एंगल बना रहा है। अब जरा समझिए, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो फिगर है वो अल्फा एंगल बनाता है। एक्स है, वाई है, ये जेड है। एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो एंगल है वो अल्फा बनता है, वाई एक्सिस के साथ हमारा एंगल बीटा बनता है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल जो है वो गामा बनता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनता है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बनता है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा को हम एल ले लेते हैं, कॉस बीटा को एम ले लेते हैं, कॉस गामा को एन ले लेते हैं। यही हमारे डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। ये हमारे हो गए आर डायरेक्शन कोसाइन। यही हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। समझ लीजिए डायरेक्शन कोसाइन को फिर से। 3 डायमेंशनल कमरे के एक कोने से आप कोने से पंखे को जोड़ के एक लाइन इमेजिन करिए। वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, मानते हैं एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल गामा है। तो उसी को कॉस कोसाइन ले लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है कोसाइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा, LMN। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। यहां से देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। एनी नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल जो नंबर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए जैसे हमने ले लिया एल रेशियो, एल के एक्स एक्सिस से जो एंगल बना था एल ले लिया, एल के प्रोपोर्शनल ए ले लिया, एम के प्रोपोर्शनल बी ले लिया, एन के प्रोपोर्शनल सी ले लिया। तो एल इज इक्वल टू हमने ले लिया ए के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, एम इक्वल टू बी के और सी इज इक्वल टू एन के। अब एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर सबकी वैल्यू पुट कर दें, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या के की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा के की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां बन रहा है। अब देखिए जरा, अब देखिए ये हमारा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड, ओरिजिन है ये, और मान लेते हैं ओपी की लेंथ है आर। ओपी की लेंथ क्या है, आर। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम लेते हैं ओपी की लेंथ आर है, तो यहां से वेक्टर आर हो जाएगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। नहीं, एक को इसको अलग वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब होगा क्या, यहां से कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इमेजिन करिए जरा, एक्स एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बनाता है ये डिस्टेंस हमारी आर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी एक्स। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई आर। सिमिलरली cos बीटा की वैल्यू y बाई आर, और सिमिलरली cos गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, z बाई आर। इसी को हम लेते हैं l, इसको ले लेंगे हम, तो यहां से l इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई आर, m इज इक्वल टू आ गया y बाई आर, और n इक्वल टू आ गया z बाई आर। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन। यहां पर x y z जो हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। x y z आर डायरेक्शन रेशियोज एंड LMN आर डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर चूंकि ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ओपी पॉइंट को हम कैसे लिख सकते थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन। ठीक है, या एक्स इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, और जेड इज इक्वल टू एन आर। दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब यहां से हम देखते हैं, इसको एक जगह हम ले लेते हैं वेक्टर आर। अब यहां से देखते हैं, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपका आर का मॉड क्या होगा, मॉड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कट गया, आ गया 1। इसका मतलब ये जो पीछे हमने बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका रिलेशन। अब यहां से देखते हैं कि एक हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है इस चैप्टर में, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर में एक्स वाई जेड, जैसे जनरल क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए वेक्टर आर इज इक्वल टू हम ले ली 2i प्लस 3j
प्लस 4k। तो इस तरह के वेक्टर में एक हमारी समस्या आ जाती है कि एक्स वाई जेड हमारा डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि दोनों केस में क्या लिखते हैं हम, ए बी सी या एक्स वाई जेड या ऐसे लिख दिए। अब यहाँ हमको दिक्कत ये होती है कि ये 2 3 4 जो है डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन कोसाइन, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को हम क्लियर कैसे करते हैं, एक सिंपल मैं आपको टेक्निक बताता हूं इस कंफ्यूजन को दूर करने का। देखिए जरा, अगर आपका एक्स वाई आई जे के का कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 है, तो उस केस में एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन कोसाइन। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स वाई जेड जो होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियो। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। तो ये आप जान गए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में अंतर। अब हम देखेंगे 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। 2 पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज निकालना है हमको। तो 2 पॉइंट के जब डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज निकालना है तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए 2 पॉइंट हमको दे दिया है, P दे दिया है x1 y1 और z1, और एक पॉइंट Q दे दिया है x2 y2 और z2। अब इसका हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, या उल्टा भी लिख सकते हैं हम क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अगर यही आपको डायरेक्शन ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। अगर ये आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा इसका, बस आप पी क्यू की लेंथ निकालिए। लेंथ निकालना आप जानते हैं, क्या हो जाएगा पी क्यू की लेंथ, पी क्यू इज इक्वल टू एक रूट ले लीजिए और सीधा सीधा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2। क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका PQ। PQ की लेंथ निकाल दीजिए और इसी डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर दीजिए। क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 अपॉन PQ, y1 माइनस y2 अपॉन PQ, z1 माइनस z2 अपॉन PQ, या आप इसके भी अपॉन PQ कर देंगे तो भी डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। इस तरह से 2 गिवन पॉइंट, तो यह आ जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स का आ गया ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। तो 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से हो सकता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक लाइन है जो x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, y एक्सिस से 135 और z एक्सिस से 45 डिग्री। तो आपको निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन, आपको निकालना है फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप क्या करेंगे, ये होता है cos अल्फा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू cos अल्फा, अर्थात हो जाएगा cos 90 दैट्स इक्वल टू 0, m इक्वल टू cos बीटा अर्थात cos 135, y एक्सिस से हो गया, ये हो जाएगा -1/√2, और तीसरा हो जाएगा n इक्वल टू cos गामा अर्थात cos 45 दैट्स इक्वल टू 1/√2। ये हो गया हमारा ln n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक लाइन है जो कि एक्स वाई जेड तीनों से बराबर एंगल बनाता है। एक्स वाई जेड है, इसको नोट कर लिया, एक्स वाई जेड तीनों से बराबर एंगल बनाता है। तो इसका मतलब दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यहां से देखिए आप, और हमको निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1। जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब तीनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। और यहां पर क्या हो गया, L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, DC 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस 1/√3 अर्थात LMN। ये आपके हो गए डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इज -18, 12, -4। हमको निकालना है फाइंड DC डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको R निकाल देना। R क्या हो जाएगा, √-18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो गया आपका 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और सबको जोड़ देंगे 484 और इसका स्क्वायर रूट आ गया 22। अब आपको क्या करना है, dr क्या हो जाएगा, dr दिया है, dc क्या हो जाएगा, dc ऑफ लाइन। बस क्या करना है, आपको 22 को सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18/22, 12/22 और -4/22। यह आ जाएगा आपका 9/11, यह आ जाएगा 6/11 और यह आ जाएगा 2/11, अर्थात -9/11, 6/11 और -2/11। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि ABC 3 पॉइंट आपके दिए हुए हैं और इसको शो करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि तीनों पॉइंट्स के, मतलब किसी भी 2 पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो अगर सेम है तो वो कोलिनियर होंगे। मीन्स AB और AC, AB और BC आर इन प्रोपोर्शन हो अगर दोनों के DC DR ऑफ AB एंड BC आर इन प्रोपोर्शनल, उस केस में देन ABC आर इन कोलिनियर। अब देखिए क्या करेंगे, तो कैसे निकालेंगे इसका, DR ऑफ AB। DR ऑफ AB क्या होगा, तो यहां से क्या करेंगे, 2 - 1 3, 3 - 2 3 -2 क्या हो जाएगा 5, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। और इसका DR ऑफ BC -1 -5 -6 -2 -8 -10 और 1 -7 -6। और इन दोनों का रेशियो जरा देखिए, 3/-6 कितना है, 1/2 -2, 5 या ऐसे ले लीजिए 3/-6 इक्वल टू हो रहा है 5/-10 इक्वल टू हो रहा है 3/-6 के। इन तीनों का रेशियो देखिए 1/-1/2 हो रहा है, आ रहा है तीनों का रेशियो इक्वल। अतः सो ABC आर कोलिनियर, सो ABC आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को, अगर ये कोलिनियर शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका DC इसका DC सॉरी DR दोनों का रेशियो सेम प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कब होती हैं, जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी, मान लीजिए AB है और BC है, तो दोनों पैरेलल होती हैं, कब होती हैं, जब उनका रेशियो सेम हो।
दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम हो। हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग हमने डायरेक्शन रेशियोज ले लिया और दोनों का रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया। ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोलिनियर का कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमको इसके हर लाइन का अर्थात AB का, BC का और CA का तीनों का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तीनों का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB पर निकाल रहे हैं हम। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 और फिर 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे आ गया, अर्थात ये आ गया 4 और माइनस 6। इसका AB निकालें, चूंकि हमने ये डायरेक्शन रेशियोज निकाला है, अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। AB निकालना है, AB आ जाएगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ गया √68 √68। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, AB से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 4/√68, 4/√68 माइनस 6/√68। इसी तरह से सेम हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC निकाल लेंगे। BC क्या हो जाएगा, -1 माइनस 5, 1 माइनस माइनस 5 और 2 माइनस माइनस 2। उसका रिजल्ट आ गया 4, 6 और 4। इसका BC का मॉड कितना हो जाएगा, BC का की लेंथ √68 और आपका DC इसका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC 4/√68, 6/√68 और 4/√68। ऐसे ही दो लाइन का निकल गया और ऐसे ही करके आप सिमिलरली लाइन CA का भी डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और ये खत्म हुआ। अब इसके बाद इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 11.2 के साथ। 11.2 और 3 ऐसे वीडियो लगातार देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, वेलकम।